गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को मैथ में आप लोग बहुत क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छी बात है ने? सभी स्टूडेंट फ्रेंड का क्वेश्चन है ने? एक्सरसाइज 3.1 मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी का है ने? डॉक्टर के.सी. सिन्हा, इसी से आप लोग क्वेश्चन किए हैं, क्लास 10th का है। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, लंबा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुनिए, सुधा अपनी सखी के साथ बाजार गई। सुधा अपनी सखियों के साथ बाजार गई तो कुछ खाने का मन किया, तो गई मतलब लड़की है। आपको मालूम होगा कि लड़कियों को अक्सर ज्यादा गोलगप्पा खाने का मन है, दही बड़ा चकाचक, जो खट्टे मीठे तीते हो, खैर जो पसंद हो। क्वेश्चन में तो जो लिखा हुआ उसी बारे में बता रहा। तो सुधा अपनी सखियों के साथ बाजार गई, दही बाड़ा और गोलगप्पा खाना चाहती है। कि दो चीज, गोलगप्पा और दही बाड़ा, पहले गोलगप्पा तब दही बाड़ा, गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती है। उसके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेट की संख्या दहीवाड़ा की प्लेट की संख्या से आधी है। गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दहीवाड़ा से क्या है? आधा। इसका मतलब गोलगप्पा ज्यादा खाई कि दहीवाड़ा? गोलगप्पा, क्योंकि गोलगप्पे की प्लेट की संख्या से दहीवाड़ा की प्लेट की संख्या क्या है? आधा। इसका मतलब दो काम हो सकता है, गोलगप्पा जरूर ज्यादा महंगा होगा और सस्ता है दहीवाड़ा। गोलगप्पा की एक प्लेट का कीमत है 10 रुपया और दहीवाड़ा के एक प्लेट का कीमत है 5 रुपया, और दोनों मिलकर के इतना खाई कि 60 रुपया बिल बनाई। तो कहता है इस वाक्य को बीज गणितीय विधि से आलेख पर हल करें। समझ गए है ना? क्वेश्चन आप लोग के पास है, आइए कोई दिक्कत नहीं। माना कि सुधा और उसके सखियों के द्वारा खाई गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या, गोलगप्पा के x, दहीवाड़ा के y। तो सॉल्यूशन है विद्यार्थी, माना कि गोलगप्पा आधा का पूरा गप्पा माना कि गोलगप्पा की प्लेट की संख्या बराबर x और दही बड़ा की प्लेट की संख्या बराबर y। अरे जो खाई उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठेला वाला नहीं कर रहा कि ठेला के पास गोलगप्पा x प्लेट है y प्लेट नहीं, जो खाई x प्लेट और y प्लेट। अब देखिए वो दोनों मिलकर के आपस में पूछा पूछी कर दिए कि तुम कै प्लेट खाई और तुम कै प्लेट खाई, तो तुलना करना है। गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दहीवाड़ा से आधी है। गोलगप्पा और दहीवाड़ा खाना चाहती है, उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दहीवाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है ने? दहीवाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी, इससे ही आधा ही है, आधा ही है। फिर से
देखिए, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेट की संख्या, गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दहीवाड़ा की प्लेट की संख्या की आधी है। गोलगप्पा की प्लेट की संख्या दहीवाड़ा की प्लेट की संख्या से ई आधी है। तो आधा ई है, तो आधा एकरा में कर देवे, तो दोनों हो जते बराबर। दू भागा में ऐसे तो दू गुना में, जोड़ में इधर रहते तो घटाओ में। समीकरण 1। पुनः पुनः क्या कहते हैं सुनिए। अब पैसा देना है भाई, तो पैसा देना है तो दोनों को जोड़ करके पैसा देना है। गोलगप्पा के कुल पैसा, दहीवाड़ा के कुल पैसा। अब सपोज दे आप 2 प्लेट गोलगप्पा खाते हैं और 10 रुपया प्लेट दे रहा है। 10 रुपये प्लेट है और कई प्लेट खा रहे हैं, 2 प्लेट, तो गुना कर दीजिएगा ने। तो प्लेट हमारी है एक्स और दे रहा है 10 रुपये गोलगप्पा, और दहीबाड़ा माने है बाई और दे रहा है 5 रुपये, और दोनों मिला करके 60 रुपया दे रहा। सुनिए, प्लेटवा रुपया है, प्लेट है रुपया है, और 5 ले लो कॉमन, तो 5 दूनी 22 बराबर 60। भागा पड़ी थे 2x प्लस वाई बराबर 60 बटे 12 पचे 60। 2x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 2। आगे विद्यार्थी जी बीज गणित में आ गया, और इसको आलेखीय विधि से हल करेंगे दोनों समीकरणों को। यहाँ दिख रहा है, देखिएगा समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 0, जोड़ में उधर घटाओ में, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2x, कट गया y बराबर 2x। मानक सारणी पीछे आप जानते थे, ग्राफ बताए थे, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई आजा भाई 0 देंगे, x के जगह 0 दो, तो 0 में गुना होगा तो 0 0, 1 देते हैं तो 2 आ जाएगा, 1 गुने 2, समझ गए। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से 2x प्लस वाई बराबर 12, तो वाई बराबर 12 घटाओ 2x, जोड़ में था उधर गया घटाओ नो। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ समीकरण नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इधर आ जाते हैं। देखिएगा समीकरण 2 से तो ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 12, जोड़ में उधर घटाओ में 12 घटाओ 2x, बाई का मान आ गया। मानक सारणी यहाँ लेंगे, x है बाई है, x कॉमा बाई है, समझ गया भाई है। पहले आप 0 रख दीजिए, नहीं चलिए भाई 0 नहीं रखते, 2 4 6 8 जो भी रखना है रखिए यहाँ पर। यदि हम 4 रखते हैं, x के जगह 4, तो 4 दूनी 8, घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 कॉमा 4। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा 6, 3 कॉमा 6, दोनों आ गया समीकरण। फिर से देख लीजिए, 10 रुपये प्लेट गोलगप्पा, 5 रुपये प्लेट दहीवाड़ा, दोनों को मिला करके 60 रुपया लगा, 5 लिया कॉमन, भागा पड़ गया 12 पचास 60। ठीक है विद्यार्थी, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्राफ खींचते हैं तो ये सारी बातों को मिटा डालते हैं, क्योंकि आलेखीय विधि से हल आ रहा है। गोलगप्पा, देखिए ग्राफ खींच रहे हैं विद्यार्थी, नजर इधर उधर ना जाए। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 बाई x -1 -2 -3 x डैश
और -1 -2 -3 -4 -5 बाई डैश आई 0। ध्यान दे 0 0 मतलब मूल बिंदु पर यहां आएगा। सुन लिया एकदम यहीं पर। एक में दो घर यहां पर, यहां से ग्राफ खींच देंगे, जा चल गया, पार हो गया। सुन लिया। अब 4 में 4 घर, 4 ही बाबू, 1 2 3 4 मतलब इधर से भी सामने और इधर से भी सामने यहाँ पर। अब 3 में 6 घर, 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ, यानी 3 के सामने और 6 के सामने, ये ऐसे जाएगा ग्राफ। समझ रहा? अब जो रहे उसको राम दीजिए, जय जय सिया राम हो जाएगा। रंगा गया, कोई दिक्कत नहीं। देख रहा है सही बच्चों, ये ग्राफ बन गया। आप समीकरण चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि आपको जो जो भी बात था, ये था 0,0 वाला, ये था आपको 1,2 वाला, ये था आपको 3,6 वाला, ये था 4,4 वाला। कोई दिक्कत? ये हो गया ग्राफ। आप इसको गौर से 20 सेकेंड तक देखें। देख लिए विद्यार्थी जी, आप अपने से भी ग्राफ खींच सकते हैं, अपना मन से जो मन में आवे उसको मानिए और ग्राफ खींचिए, है ना। हमसे आपको अच्छा बनेगा इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है बोर्ड है और आपके पास इंच प्राइकल सभी बातचीत होता है, जहां तक सीधा से सीधा लाइन खिंचाएगा और कोशिश करें कि एकदम प्राइकल से ही खींचे, है ना। पेंसिल का उपयोग करिए ग्राफ बनाने के समय। 5 नंबर का क्वेश्चन झकास था। देखिए विद्यार्थी जी, अब है एक ही बार पूछा गया है आप लोग के द्वारा 21 का पहला दूसरा तीसरा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान निकालना है विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए और लिख देते हैं बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। इसका पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 और दूसरा है a + b × x + 2a - b × y = 3 × a + b + 1। तो a और b का मान निकाल कर है विद्यार्थी जी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्यूशन चलते हैं। 2x 3y = 7 समीकरण 1, a + b × x 2a - b × y = 3 × a + b + 1 समीकरण 2। तो इसके लिए आपको बताए थे गुणांक ले लेना, a1 b1 c1। 1 मतलब पहला समीकरण से 2 3 7 और फिर a2 b2 और c2। a2 जगह पूरा a + b, इसके जगह 2a - b, इसके जगह 3 × a + b + 1। और प्रश्न में कह रहा है, अनेक हल है। कौन हल है? अनेक हल।
हल के लिए, हल के लिए सूत्र जो होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों बराबर होता है। आप ध्यान दीजिएगा, a1 के मान है बहादुर 2, a2 का मान, a1 का मान 2, a2 का मान a प्लस b, b1 का मान बहादुर 3 और इसका 2a माइनस b, इसका मान 7 और इसका 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। देख रहा है बहादुर, ये ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है। तो एक बार इसको इसके साथ रखिए और एक बार इसको इसके साथ रखिए, ठीक है। दोनों को हल कर देंगे, आ जाएगा। देखिए, यदि 2 बटे ए प्लस बी बराबर 3/2a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 2 4a, 2 गुने b 2b, 3 गुने a 3a, 3 गुने b 3b। समझ रहा है, a को एक तरफ ले आओ, b को एक तरफ, तो 4a में घटेगा इधर आके 3a और इधर 3b और माइनस इधर तो प्लस में 2b, तो ई हो गया a बराबर 5b। ए का मान अभी आया है लेकिन बी के रूप में अभी आंसर नहीं। अब इसको इसको चले, अभी इसको इसके साथ करो। यहाँ देखिएगा विद्यार्थी, यदि 3/2a माइनस बी बराबर 7/3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, देख रहा है, इधर गुना होगा तो 3 3 9 हो जाएगा और इसमें गुना कर देना, यानी 7 इंटू 2a माइनस बी और 9 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, इसमें गुना होगा, गुना कर दो बाबू, 7 दूनी 14a और माइनस 7b, 7 गुने 2 7 दूनी 14, 7 गुने 1 भी 7b और 9a 9b प्लस 9। समझ रहा, देखो सबको ए बी को एक तरफ ले आओ, 14a घटाओ 9a माइनस 7b माइनस 9b बराबर 9। देखो 14 इधर था, ये प्लस में था, इधर आया माइनस में, ये तो इधर था माइनस में, ये प्लस में था आया माइनस में। ध्यान दो, इसमें घटाओ, 9 5 14 5a, ये दोनों जोड़ दो, 16b बराबर 9, 5 गुने 5b 16b बराबर 9। बल कैसे सर, तो देखिए एक जगह कितना दे दीजिए 5b, तो 5b तो 25b माइनस 16b बराबर 9, घटा के आएगा 9b बराबर 9, काट दो b से b, सॉरी इतना। देखिए विद्यार्थी, छोटा पड़ गया बोर्ड यहाँ, देखिए। चलिए विद्यार्थी जी, इतना आया, फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से हल करता हूँ। प्रश्न में लिखा हुआ था, इस समीकरण था, इस समीकरण था, एगो के ए मान लिए, एगो के बी मान लिए। पहला समीकरण से a1 b1 c1 मान ले लिए, a1 b1 c1 मान ले लिए। प्रश्न में खुद बोल रहा है निकाय का अनेक हल है, अनेक हल बोले अथवा अनंत अनेक हल बोले एक ही बात होता है। तो विद्यार्थी a1 बटे b1, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 सूत्र होता है। मान बैठा दिए, मान बैठा दिए, मान बैठा दिए, एक बार इसको 7 बराबर, एक बार इसको 7 बराबर। जब इसके इसके साथ लिए तो ए का वैल्यू कितना आया 5b, जब इसके साथ लिए तो यहाँ तक पहुंच गए हैं, देख रहा है। अब ऊपर मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं 2 लाइन और है। देखिए
यहां से घटाएंगे तो 16, 25 में से 16 घटेगा तो 9 भी बचेगा। इसमें घटाएंगे तो 9 भी बराबर 9, इसलिए b बराबर 9/9 कट जाएगा एक बार में, b बराबर 1। अब a बराबर आपने मान रखा था 5b, तो a बराबर 5 गुने 1, तो a बराबर आ गया 5 और b बराबर आ गया 1, दोनों आ गया आंसर टनाटन। तो देख लिया विद्यार्थी जी, इस टाइप पर 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, आप लोग को बनाना काम है। आपने हमसे एक और इसी में पूछ रहे हैं 5 नंबर, इसी का 5 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन के 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया गौर से। मैं 5 नंबर भी बता देता हूं, ध्यान से सही बच्चे देखेंगे, वो इससे छोटा हो जाएगा। देखिए इसी का 5 नंबर, 21 का 5 नंबर क्वेश्चन है a-1 इंटू एक्स प्लस 3y = 2 समीकरण 1 और 6x प्लस 1 - 2b इंटू वाई = 6 समीकरण 2। इसका भी बोला अनेक हल। सॉल्यूशन a1 b1 c1, a1 की जगह पर a-1, e3 i2, ia2 eb2 ic2, ये बोलो 6 i1 - 2b i6। देखिए विद्यार्थी जी, आइए चलिए ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से अनेक हल होने पर है ने तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 अनेक हल है बाबू, होने पर नहीं है, बोल रहा है प्रश्न में। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर, तो बोलो विद्यार्थी जी a-1/6 3/1 - 2b और 2/6, इसको चुपचाप काट दो, कट गया, ई बराबरी तो ई बराबर भी होगा। यदि a-1/6 बराबर 1/3 और 3/1 - 2b बराबर 1/3, तीनों आपस में बराबर है, तो बल सर इसको क्यों चले, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी अचर संख्या दे ले, तो चर के साथ क्यों लेके बड़ा करेंगे, झूठ को कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 3 इंटू a-1 बराबर 6, तो 3 दूनी 6, a-1 बराबर 6/3 दूनी 6, तो माइनस में ले तो प्लस में, तो a बराबर 2 + 1 यानी a बराबर 3। देखिए विद्यार्थी, अब बारी बारी से चलते हैं। यदि a-1/6 बराबर 1/3, ई बराबरी है तो ई बराबर भी ई होगा, ठीक है। तो a-1/6 बराबर 1/3, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ गुना कीजिए 3 इंटू a-1 इंटू 6, a-1 बराबर 6/3 दूनी 6, a-1 बराबर 2, तो माइनस में उधर गया तो प्लस है, a बराबर 3, a का मान निकालिए। अब यहाँ से चल देते विद्यार्थी जी, अब यह पुनः 3/1 - 2b बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - 2b बराबर 3 तिया 9, प्लस हो जाएगा तो माइनस में, -2b बराबर 8, b बराबर 8/-2, 4 दूनी 8, तो b बराबर आ गया -4 और a बराबर आपके सामने आया था 3। तो इस प्रकार से आप लोग का माना गया। बारी बारी से यदि इसमें और इसमें तीनों में a b c सब रहे,
तो एक बार इसको इसके साथ तुलना कर देंगे, फिर इसको इसके साथ तुलना कर देंगे। लेकिन यदि कहीं पर संख्या जैसे 1/3 संख्या, 1/3 संख्या चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे कई, तो उसको बराबर से एक बार इसको इसके साथ एक बार इसके साथ, यदि बीच में रह जाए, यदि बीच में 1/3 रहता विद्यार्थी यहाँ रहता, तो इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ कर दें। कहीं भी 1/3 तीन में से कहीं भी रहे तो तीनों को बारी बारी से बराबर कर देंगे और हल कर देंगे। पीछे की तरफ भी बनाइएगा तो गलत नहीं होगा। ऐसा बात नहीं कि सर इसको इसके साथ रखेंगे तो गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं। तो आइए, ये प्रश्न था A1 B1 C1 A2 B2 C2। प्रश्न में खुद करा अनेक हल है, मान बैठा दिए, एक बार इसको इसके साथ चल दिए क्योंकि संख्या देल है तो छोटा हो गया, फिर इसको इसी के साथ चल दिए, एक इधर माना गया, A का मान यहाँ आया, B का मान यहाँ आया, दोनों के एक साथ कर दिए, आंसर आया। तो ये था आप लोग को आंसर। तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, इसी प्रकार से 22 नंबर क्वेश्चन है, आप गौर से देखिएगा, है ना। खाली उसमें 22, 23, 24 में कहीं बोलेगा कि अद्वितीय हल है, कहीं बोलेगा अनेक हल है, कहीं बोलेगा एक हल है, कहीं कहेगा कोई हल नहीं है। तो जो सूत्र बताया गया उस पर आप बैठा दीजिए, हल कर दीजिए, भर पेट आंसर आ जाएगा। देखिए 22 नंबर में क्या कहता है विद्यार्थी जी, 1 मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो अब कोई हल नहीं का सूत्र लगाएंगे। पहला आपने पूछा 1 + 3y बराबर a-12, समीकरण 1 है, और दूसरा है 12x और ay बराबर a, समीकरण 2। a है 9 नहीं। तो आइए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आप सारा बात सॉल्यूशन में चलेंगे। देखिए a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a1 का मान a और 3 और a-12, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, ये 12 और ये, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी जी, प्रश्न से कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आप लोग को विद्यार्थी मैंने सूत्र बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ये सूत्र बताए थे। कोई हल नहीं है, इसलिए आप इस पर मान बैठा देंगे, a1 की जगह पर a, a2 की जगह पर 12, इसके जगह पर 3 और इसके जगह पर a, और नॉट इक्वल टू a-12 और ये a। तो इधर तो नॉट बोल दिया, इधर से मतलब नहीं है, मतलब यहीं से, कहां से, a/12 और 3/a, क्रॉस मल्टीप्लाई, a² बराबर 36, तो a बराबर √36, तो a बराबर 6 आंसर आ गया। a के किस मान के लिए, तो a की जगह पर कितना 6। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबको समीकरण 1 मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा, a1 b1 c1 का मान निकाल लीजिएगा, a2 b2 c2 का मान निकाल लीजिएगा। प्रश्न से लिखिएगा कोई हल नहीं कर रहा है प्रश्न में, तो कोई हल नहीं के सूत्र होता है a1/a2 इक्वल टू b/c2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस पर मान बैठा देंगे विद्यार्थी जी। इधर नॉट कर रहा तो इधर नहीं चलेंगे, इधर आप चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो 12 यही 36 हो गया, ये स्क्वायर से रूट चढ़ गया 36। तो आप लोग इस वीडियो में इतना देखा, आगे भी आप लोग क्वेश्चन जितना करना है बेहिचक क्वेश्चन कीजिए। 3.1, 3.2, 3.3
A to Z स्टूडेंट फ्रेंड भारती वन एनसीईआरटी आलोक, जिससे करना है स्वतंत्र, लूट लो जितना लूट सके। यदि इसमें छूट गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जैसा आंधी बह रहा लूट लो। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।